हेलो एवरीवन, जय माता दी सभी को। कैसे हैं आप लोग? माता रानी की कृपा से स्वस्थ होंगे, यही उम्मीद है। माता रानी आप लोगों पे हमेशा कृपा दृष्टि बना रखे। तो आइए जानते हैं, सावन का सबसे पवित्र महीना चल रहा है, इसमें हमें ऐसा क्या उपाय करें जिससे हमारे घर की जो बीमारी हारी है उसका हरण हो जाए और वो हमारे घर में सुख समृद्धि का वास हो। तो बहुत लोगों को नहीं पता होता है कि शिव पुराण कहती है कि जिस घर में बहुत ज्यादा लोग बीमार पड़े रहते हैं और जिस घर में आज के टाइम में तो कोई ना कोई हर घर में मिल जाता है, बीमारी हारी लगी रहती है किसी न किसी को। बहुत घरों में तो ऐसा भी है कि एक सही होता है, दूसरा बीमार पड़ जाता है, दूसरा सही होता है, तीसरा बीमार पड़ जाता है, तीसरा सही होता है, चौथा बीमार पड़ जाता है। तो बहुत घरों में है ऐसा। अगर वो बहुत परेशान है तो आपको तो ये बहुत लोग जानते हैं कि दवाइयों को पढ़ने वाला डॉक्टर कहलाता है और भीतर की तन्हाई को और कष्ट को पढ़ने वाला भगवान कहलाता है। तो अगर हम किसी से बोल नहीं सकते ये चीजें, किसी को हम बता नहीं सकते हैं, तो भगवान को तो हम बता सकते हैं, भगवान का उपाय भी हम कर सकते हैं। तो महादेव से तो कोई भी चीज छुपी नहीं है, तो आप ये उपाय कर सकते हैं। सावन में 2 प्रदोष पड़ते हैं, ये बहुत ज्यादातर लोग सारे जानते हैं। सावन के महीने में 2 प्रदोष पड़ते हैं। प्रदोष तो हर महीने में 2 ही पड़ते हैं, पर सावन का जो प्रदोष होते हैं वो अलग ही होते हैं, थोड़ा उनका पावरफुल ज्यादा होते हैं, क्योंकि सावन का महीना सबसे पवित्र माना जाता है इसलिए। और जो भी हम महादेव की पूजा पाठ करते हैं वो सारे हमारी लगती है। तो हमें जो सावन का जो प्रदोष पढ़ेंगे, हमें कोई भी प्रदोष को आप कर सकते हैं जितना आपके पास टाइम है। अगर आप दोनों प्रदोष कर सकते हैं तो दोनों कर सकते हैं, अगर आपको एक प्रदोष करना तो एक प्रदोष भी कर सकते हैं। अब आपको नदी और तालाब देख लेना, ये उपाय आपको बहते हुए जल में करना है, जहां से जल बह रहा हो, इस ऐसी चीज की व्यवस्था आपको करनी है। और एक पीपल का पत्ता ले लेना है और एक कनेर का पुष्प ले लेना है। कनेर के पुष्प इस प्रकार से आते हैं, जो पीला वाला आता है ये कनेर का पुष्प, तो ये तो आपको उसी दिन आपको तोड़ के रखना होगा। ये जो पीपल का पत्ता आपके आसपास है तो उसी दिन ले सकते हैं, जो प्रदोष के दिन सुबह नहा धो के आपको ये उपाय करना है। अगर आपके पास दूर है कहीं पीपल का पत्ता, तो आपको एक दिन पहले आपको व्यवस्था कर लेनी है। पीपल का पत्ता आपको तोड़ के रख लेना है और कनेर का पुष्प तो मुरझा जाएगा, बिल्कुल ऐसा हो जाएगा। अगर आपके पास इसकी भी व्यवस्था नहीं है, कहीं दूर है कनेर का पुष्प, तो आप ये भी लाके थोड़ा धुल के और पन्नी में बांध के फ्रीज में रख दो, तो ये वहीं के वहीं बना रहता है, खराब नहीं होगा फिर। तो आपको इस प्रकार से रख लेना है। अब हमें ये उपाय नहा धो के करना है। हमें एक पीपल का पत्ता ले लेना है, उस पर ऐसे कनेर का पुष्प रख के और जल जहाँ बह रहा है वहां पे हमें जाना है। तुम रुकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए, कौन से महादेव का? तुम रुकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए हमें ये जल ऐसे प्रभावित कर देना है। इस चीज का भी ध्यान रखना है आपको। महादेव का नाम का उच्चारण जरूर आपको सही करना है। तुम रुकेश्वर महादेव, तुम रुकेश्वर महादेव का नाम उच्चारण करना है। जब भी आप ये जल प्रवाह करोगे तो आपको ये ध्यान रखना है इस चीज का। अब आता है कि बहुत लोग इस पे विश्वास नहीं करते। भाई अगर आपको विश्वास नहीं है तो शिव पुराण की कथा में देख सकते हैं, या जो पूज्य गुरुजी हैं उनकी कथा का भी स्मरण कर सकते हैं। कहीं भी ये उपाय आप देख सकते हैं, शास्त्रों में हर जगह लिखा है। और ऐसा कोई भी उपाय नहीं है जो गलत हो, और ऐसा हम भी गलत नहीं बताते। पहले हम कुछ करते हैं तभी दूसरों को हम बताते हैं ये चीजें, क्योंकि अगर हम नहीं करेंगे तो हमको पता भी नहीं लगेगा ये चीज का क्या रिजल्ट होता है क्या नहीं होता है। क्योंकि मेरे भी हेल्थ इश्यू हो रखे हैं इस टाइम, तो मैं भी चाहती हूँ कि मैं भी सही हो जाऊं, तो इसीलिए मैंने आप लोगों को ये बता दिया है। तो आपको प्रदोष के दिन करना है। सावन का प्रदोष आने वाला है, आज अष्टमी हो चुकी है, तो आप इस चीज को पहले से एक माइंड में रखते हुए आप ये उपाय कर लेना है। अगर मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी आपको लगी हो, यूजफुल लगी है, तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और हर हर महादेव कमेंट में जरूर लिखें, क्योंकि कमेंट में लिखने से महादेव खुश होते हैं और हमारी मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो आए हर हर महादेव सभी को।